बड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर जो जिरगा हुआ है उसने सूबाई हुकूमत की बद इंतज़ामी से पैदा सूरत हाल पर मुस्तकबिल का लाहेमल तय करते हुए सूबाई हुकूमत को एहसास दिलाया कि इस तरफ तवज्जो दें, इस मामले पर सिर्फ सियासत न करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का जो ये बाड़ा के सियासी इत्तेहाद का जिरगा है तीरा के हवाले से, ये सूबाई हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। उन्होंने ना सिर्फ बद इंतजामी का इल्जाम लगाया है बल्कि उन्होंने कहा है कि बदउनवान भी है सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत के पास उस 4 अरब रुपया जो तीरा के जो हिजरत करने वाले लोग हैं उनके लिए रखा गया था, उसकी एक पाई का भी हिसाब मौजूद नहीं है। यानी जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, चले सर्दियों में तीरा के लोग हिजरत करते हैं, जब कहीं पे सैलाब आता है, जैसे अभी पीछे आपने देखा सैलाब आया, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब सारे रिलीफ कैंप्स में गए और रिलीफ कैंप्स में जाके उन्होंने लोगों की शिकायत को भी दूर किया, लोगों को वहां पे नकल मकानी में भी मदद की। तो ये मुझे बता दें कि टीवी पे बैठ के बड़े बड़े बयान और दावे करने वाले केपी हुकूमत के सरकर्दा लोग ये किस रिलीफ कैंप में आपको नजर आए हैं? हाँ, ये आपको टेलीविजन चैनल्स के स्टूडियो में तो नजर आएंगे, मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा के नारे लगाते हुए नजर आएंगे, शोबदाबाजी करते हुए नजर आएंगे, मगर तीरा के अवाम के लिए 4 अरब रुपया रखा गया था उसका हिसाब है इनके पास, और ना ये बता सकते हैं कि कोई रिलीफ कैंप लगा कि नहीं लगा। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि बयानियां बनाने के लिए और सियासत चमकाने के लिए जो ये तीरा को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आज के जिरगे की जो चार्जशीट है वो सूबाई केपी की सूबाई हुकूमत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का भी मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि जब उनको अफवाह बराए तवान, कत्लो गारत, इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है तो पाक फौज ही IBOs के जरिए उनको बचाती है। और ये क्वाड कॉप्टर्स को गिराना, वहां पे लोगों में खौफो हिरास फैलाना, ये जो ख्वारिज हैं, ख्वारिज से उन्होंने 2 मरतबा जिरगा किया, बट वो कहते हैं कि जब हमने सूबाई हुकूमत को कहा कि वो जिरगा जो है ऑर्गेनाइज करें, सूबाई हुकूमत वाला जिरगा नाकाम रहा। आज सूबाई हुकूमत को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि तीरा के ऊपर गलत बातें करके, मन घड़त इल्जामात लगा के उन्होंने सियासत की और आज एक सियासी जिरगे ने पूरा पोल खोल के रख दिया है केपी की सूबाई हुकूमत का। अच्छा तारड़ साहब, इंजमाम के बाद यकीनी तौर पर मामला तो सूबाई डोमेन के हैं। आपने कहा कि PTI के लोग जो हैं वो टीवी पर बैठकर शोबदेबाजी करते हैं, लेकिन ये 90,000 लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। इस सिलसिले में फॉर्मल चैनल से जो कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए ये मेक श्योर किया गया कि ये लोग क्योंकि मूव होंगे तो फिर जो IBOs हैं या डेफिनेटली अगर उससे आगे भी जाकर मामला को एग्जीक्यूट करना है तो वो स्मूथली होंगे। तो कोई ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेशन है जिसमें सूबाई हुकूमत ने यकीन दहानी कराई हो वफाक को कि हाँ, क्योंकि ये आपका डोमेन है वजारत दिफा से मुताल्लिक़ा, तो हम आपके साथ इन कोलैबोरेशन चलने के लिए तैयार है और हमारा ये प्लान है? देखिए, मैंने बड़ा गौर इस पे पता किया कि देखिए सर्दियों के दिनों में तो वैसे ही कोई ऑपरेशन नहीं होता, मगर सूबाई हुकूमत ना तो इस पे राब्ता करती है, और देखिए वजीर आजम, मुल्क के वजीर आजम ने ऑफर किया कि जी बातचीत करते हैं, मामलात को हल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करते हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा ऑफर की, मगर सूबाई हुकूमत बयानबाजी तक तो रहती है मगर वो लोगों के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है, जिस वजह से वो बातचीत भी इस पर नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि मीडिया ऑप्टिक्स के लिए तो आप प्ले अप करें, प्रोपेगेंडा तो आप करें, मगर जब आपके सूबों की आवाम की भलाई की बात आए तो आप किसी से बातचीत करना भी मुनासिब ना समझें। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और इनको पूरी कौम से और खुसूसी तौर पे तीरा और केपी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर ये भी एक मामला है क्योंकि ये बात होती रही कि गवर्नर राज और दीगर मामलात, क्योंकि एक आर्टिकल आइन का आपको ये भी इख्तियार देता है कि अगर सूबा जो है वो मामलात को नहीं संभाला हो, जैसे अब कराची को लेकर गुल प्लाजा के वाक़े को लेकर इस पर बहस हो रही है, तो आप समझते हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में भी कुछ वफाकी हुकूमत गौर कर रही है? देखिए, ये ऑप्शन मौजूद रहता तो जरूर है, मगर अच्छा है कि इसकी नौबत ना आए। ये गवर्नेंस को तवज्जो दें, ये वहां पे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, किसने मना किया कि सेफ सिटी ना लगाएं? किसने मना किया है कि CTD फोर्स ना खड़ी करके फोरेंसिक लैब ना बनाएं? पूरी कौम अपना पेट काट के इनको दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए NFC के अंदर जो है वो बाकायदा एडिशनल फंड देती है और ये उसको भी स्पेंड नहीं कर पाए। तो ये तो अमानत में खयानत करने वाले लोग हैं, ये खाइन लोग हैं, और जो नाअहल भी हैं, जो बददियानत भी हैं और जो खाइन भी हैं।
तो इनका क्या इलाज किया जाए? अल्लाह करे ऐसी नौबत ना आए, मगर ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है, जब गवर्नेंस पूरी तरह नाकाम हो जाए तो फिर ये ऑप्शन जरूर बुरुएकार लाया जाता है। देखते हैं, इस पे फिलहाल अभी कोई तजवीज नहीं है, आगे जाके क्या होता है, लेट्स सी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया है कि ये सियासी शोबदेबाजी के लिए बुनियादी तौर पर सारी की सारी सूरत हाल को इस वक्त देखा जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें जो मकसद है, सूबाई हुकूमत का जो मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासत है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को पूरी कौम से इस सारी सूरत हाल पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिरगे की चार्जशीट ने सूबाई हुकूमत को बेनकाब कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत ने तीरा की सूरत हाल पर आवाम से झूठ बोला है।